मेरे फ्रेंड्स आते थे करीब 40 और मेरे लाल मास बनाते बनाते थे वो 20 रह जाते थे खाली। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जल्दी का काम शैतान का और ये काम है इत्मीनान का। 10 किलो लाल मास और 10 किलो लाल मास के अंदर हम ले रहे हैं ये 1500 ग्राम मतलब 1.5 किलो प्याज। तो ये कितने घंटे की रेसिपी रहती है? देखो लाल मास अगर मेरे साथ खाओगे तो 3-3.5 घंटे से पहले नहीं बनाऊंगा। 3.5 हाँ। घंटे। तो भाई ये देख रहे हो, ये प्लेट बड़ी कमाल की प्लेट है। प्लेट नहीं है, इसको आत्मा बोलते हैं लाल मास की। ये अदले इतने भारी हम यूज करते हैं, लोग बोलते हैं कि थोड़ी क्वांटिटी कम करो। अच्छा। 130-140 ग्राम का एक पीस है। यहाँ मजा नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, इंटरोगेशन साइन नहीं है। लाल मास जस किचन का सुपर हिट है और सुपर हिट रहेगा। भाई जयपुर के अंदर घूम रहा हूँ, जयपुर में ना भाई आपको लाल मास दिखाने वाला हूँ। जस किचन पे आया हूँ, जस किचन का लाल मास की पूरी रेसिपी दिखाऊंगा। पहले उनके ऑनर से मिलवाता हूँ, पूरी रेसिपी दिखाऊंगा। तो आओ दिखाता हूँ कैसे बनता है और क्या है खास इनके लाल मास में। आ जाओ मेरे साथ। हेलो भैया, कैसे हो? सत श्री अकाल जी। सत जी। खमांगा नहीं। थैंक यू सर। स्वागत है जस किचन में आपका। बहुत लंबे टाइम से हंटर पाजी को हम ढूंढ रहे थे, फाइनली आज आ ही गए हमारी गिरफ्त के अंदर। आज तो इनको इतना लाल मास खिलाऊंगा ना, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। तो मैंने सुना है कि ये राजस्थान का बेस्ट लाल मास होने वाला है। हाँ बिल्कुल, इस बात की 100% गारंटी है कि जो लाल मास यहाँ मिलेगा वो औरों के लाल मास से डिफरेंट मिलेगा। और जो मज़ा आपको यहाँ आने वाला है विद गारंटी विद कन्विक्शन, आप कहीं भी चल जाओ बट ऐसा लाल मास आपको पूरे हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं मिलेगा। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो दिखाएं इनको मेकिंग। प्लीज़ मोस्ट वेलकम। पता नहीं आप। आ जाओ। ये मेरा सेटअप रेडी है। मेरी स्पेशल कस्टमाइज सिगड़ी मैंने बनवाई है। ये इसलिए बनवाई होगी, आपको पता है कि गैस सिलेंडर की आजकल बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है, मगर मुझे मेरे फादर साहब ने एक चीज़ सिखाई है, द शो मस्ट गो ऑन। इसीलिए सिगड़ी भी है मेरे पास, चूल्हे भी है और सिलेंडर मिल जाते हैं थोड़े बहुत तो काम चलाते हैं। बाकी स्वाद का जो मज़ा आता है जस किचन के अंदर, मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं है। खाने का जो मज़ा है वो चूल्हे या कोयले की मंदी मंदी आंच पे धीरे धीरे जब खाना पकता है, स्पेशली लाल मास पकता है, मज़ा उसका है, स्वाद और जायका उसका है। जल्दी का काम शैतान का। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि मंदी आंच पे स्लो कुक लाल मास बनाऊँ। इसमें लाल मास का जो मतलब बेसिकली वो है कि उसमें अगर स्मोकी फ्लेवर हुआ नहीं तो वो लाल मास ही नहीं हुआ। स्मोकी फ्लेवर लाल मास में मेरे आता ही है और वही एक चीज़ है जो मेरे लाल मास को दूसरों के लाल मास से बिल्कुल डिफरेंट लाल मास बनाती है। ऑलमोस्ट कौन से तेल में बनेगा? सरसों के तेल के अंदर लाल मास अगर आप बनाना चाहें तो राजस्थान जो है वो लाल मास के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक डेलिकेसी है जो कि राजस्थान के अंदर महाराजा की किचन से ली गई है जी। और ये जो बना रहा हूँ बेसिकली ये सेलिब्रेटरी डिश है। कच्ची घानी सरसों का तेल। राजस्थान में कच्ची घानी में भी बनता है ना? बिल्कुल। लाल मास का मतलब है एक स्मोकी फ्लेवर। तो भाई सबसे पहले इसमें मस्टर्ड ऑयल आ गया और इसको जलाया जाएगा। इसको हम थोड़ा गर्म करेंगे ताकि एक जो इसमें डोमिनेंसी रहती है, इसमें एक फ्लेवर डोमिनेट करता है, वो थोड़ा इसको हम थोड़ा उसको लाइट कर देंगे, हल्का कर देंगे इसको हीट करने के बाद। और फिर इसमें हम डालेंगे प्याज इसके बाद। तो आपने ये कहाँ से सीखा था? मैंने सीखा था मेरी ग्रैंड फादर से सीखा मैंने, मेरी ग्रैंड मदर से कुछ सीखा। आई लर्न इट फ्रॉम माई फादर ऑल्सो और फिर मेरी मदर से मैंने सीखा। राजपूत फैमिली में हमारे साथ किचन होती है ना, जो मेन किचन, हाँ जी, उसमें ठाकुर साहब विराजमान होते हैं और वहाँ पे जो भोग लगता है, सुबह पहला खाना बनता है तो वो लगता है ठाकुर साहब के। अच्छा। इसलिए नॉन वेजिटेरियन फूड अलाउड नहीं होता। गार्डन होते हैं, कोर्टयार्ड होते हैं या ओपन स्पेस होते हैं, वहाँ पे एक राजपूत फैमिली के अंदर एक राजपूत जेंटलमैन होता है, वो हमेशा वॉलंटरली आगे हो गए, नहीं आज मैं बनाऊंगा लाल मास। तो चाहे से कोई भी इवेंट हो, कोई बर्थडे हो, कोई सेलिब्रेशन हो, खाना बना के इतना खुश होता है, सब करके इतना खुश होता है। और सर ये लाल मास बेसिकली ये प्रथा चली आ रही है और मैं भी उसी कॉन्सेप्ट से निकला हूँ। मैं भी उसी कॉन्सेप्ट को मैंने प्रोसेस से निकला हूँ। मैंने भी मेरे दोस्तों के लिए, मेरी फैमिली के लिए बनाया, लोगों ने अप्रिशिएट किया और बाद में धीरे धीरे ये पैशन बन गया और पैशन से प्रोफेशन बन गया। थोड़ा सा नमक लिया है, थोड़ा सा पानी लिया है ताकि थोड़ा सा जो सरसों का तेल है इसको थोड़ा सा और अपन क्लियर कर दें। अब समय आ गया है प्याज डालने का। तो तकरीबन हम बना रहे हैं 10 किलो लाल मास और 10 किलो लाल मास के अंदर हम ले रहे हैं ये आपके अप्रोक्सीमेटली 1500 ग्राम मतलब 1.5 किलो प्याज लच्छे वाले। ये लच्छे वाले जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़, लाल मास के अंदर ही नहीं किसी भी खाने के अंदर प्याज की जो कटिंग है वो खाने का जायका बदल देती है। अगर बारीक कटा हुआ प्याज है तो उसका जायका अलग आएगा, पिसा हुआ प्याज है तो उसका अलग आएगा और लच्छे वाले प्याज जो है उसका जायका अलग आएगा। और प्याज नहीं डालोगे तो उसका जायका अलग आएगा। करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन कर रहा हूँ और 15 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा।
तो ये कितने घंटे की रेसिपी रहती है? देखो लाल मास अगर मेरे साथ खाओगे तो 3-3.5 घंटे से पहले नहीं बनाऊंगा। 3.5 हाँ, घंटे। ऐसा हुआ करता था कि मेरे फ्रेंड्स आते थे करीब 40 और मेरे लाल मास बनाते बनाते थे वो 20 रह जाते थे खाली। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जल्दी का काम शैतान का और ये काम है इत्मीनान का, प्यार का, स्लो कुकिंग। जितना मंदा खाना बनेगा, जितनी मंदी आंच पे बनेगी, धीरे धीरे बनेगा, उतना जाएगा इसके अंदर आएगा। तो भाई ये देख रहे हो, ये प्लेट बड़ी कमाल की प्लेट है और इस प्लेट के बारे में ना ये बताएंगे सर। इसके बारे में बताओ, ये क्या कौन से लाल मांस के मसाले यही हैं? ये प्लेट नहीं है, इसको आत्मा बोलते हैं लाल मास की। लाल मांस की आत्मा? क्योंकि रीज़न क्या है ना, ये तमाम मसाले हैं जो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सभी किचन में अवेलेबल होते हैं जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, बट इनका जो प्रोपोर्शन है, कॉम्बिनेशन है, वो ज़्यादा मैटर करता है, कितना कितना डालना है। यहाँ मैंने आपको डिस्प्ले के लिए दिखाया कि मैं क्या क्या डाल रहा हूँ। इसमें तेज पत्ते हैं, आंधी आ रही थी तो कुछ पत्ते उड़ गए, कुछ ही रह गए। कि जावित्री है, आपके जायफल है, साबुत धनिया है, लौंग है, काली मिर्च है, ये देसी लाल मिर्ची है, कोई मथाने नहीं है। और उसी तरह से ये सारे मसाले हैं यहाँ पे, जितने भी गरम मसाले सबको मैंने मामदस्ते में कुटवा लिया है। प्याज मेरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आप आगे देख सकते हैं एक बार। ये देखो जी। हाँ, अब मैंने इसमें से बिल्कुल, अब मैंने इसमें से साबुत लाल मिर्चियाँ डाल दी हैं, तेज पत्ता साबुत डाल दिया है मैंने, और साथ में मैं थोड़े से टमाटर डाल दिए मैंने इसके अंदर। ये थोड़े से आ गए टमाटर साथ में, ये डालेंगे हम इसके अंदर सीधे मांस। धीरे धीरे आ गया। एक मटन का जो पीस है वो गोल्डन कट है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा हर एक जो कट है कितना ब्यूटीफुल है। ये अदले इतने भारी हम यूज़ करते हैं, लोग बोलते हैं कि थोड़ी क्वांटिटी कम करो। अच्छा। हाँ, बट ये इस तरह के अदले भारी पीसेस जाते हैं, करीब 130-140 ग्राम का एक पीस है। एक पीस आधा किलो में 4 पीस चढ़ते होंगे फिर? अप्रोक्सीमेटली 450 ग्राम से कम नहीं जाता। हम लोग फुल और हाफ, ये दिल्ली की लैंग्वेज है, हम रास्ता में यूज़ नहीं करते, हम प्लेट यूज़ करते हैं। एक प्लेट या हाफ प्लेट। एक प्लेट में 4 पीस, हाफ प्लेट में 2 पीस। अच्छा, ठीक है। अब थोड़ी देर इसको, अब समय आ गया है कि लाल मांस को भूनने का। जब तक ये भुनेगा नहीं, ये लाल मांस बनेगा नहीं। और अब इसको हम मांस को बहुत अच्छी तरह इन प्याज के अंदर, इन गरम मसालों के अंदर बहुत बढ़िया मैलो कर लेंगे, भुनाव देंगे, इसको भून लेंगे, और उसके बाद बाकी की प्रक्रिया है वो चालू रखेंगे। ये फ्यूज़न लाल मांस है जस्ट किचन का। अच्छा। जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट है। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा इसको फ्यूज़न क्यों बोलता हूँ। कहते हैं ना कि खाने के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है, और लाल मांस बना रहा हूँ और बार बार आपसे दावा कर रहा हूँ टेबल ठोक ठोक करके कि ट्रेडिशनल खाना बना रहा हूँ। तो जब तक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बनाए, ज़रूरी खाली ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ट्रेडिशनल रेसिपी आप फॉलो कर रहे हो, एक प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है उस ट्रेडिशन को निभाने के लिए। कि ट्रेडिशनल बर्तन मैंने यूज़ किया हुआ है जो कि पीतल का है और बहुत पुराना बर्तन है। उसके अलावा आप देखो, ये जो सिगड़ी है ये भी ट्रेडिशनल सिगड़ी बहुत, इसीलिए मैंने पुरानी तरह से इसको कस्टमाइज़ कराई है। इस पर आप 20, 25, 30 किलो तक लाल मांस पे बना सकते हैं। और साथ में मर्तबान जो हैं, ये सारे पुराने मर्तबान हैं, ये नया है, ये पुराना है, ये भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखो, ये लोहे का हमाम दस्ता, इसकी उम्र मेरी उम्र से बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ऑलमोस्ट डबल है, मोर देन 70-80 ईयर्स ओल्ड है ये वाला। और ये सब पुराने पीतल के बर्तन। यहाँ मज़ा नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, इंटरोगेशन साइन नहीं है। लाल मांस जस्ट किचन का सुपर हिट है और सुपर हिट रहेगा। क्या बात है। तो भाई इतने दावे से बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा। ये जो बोटियां नजर आ रही है ना आपको, ये मांस बिल्कुल हमारा फ्राई हो चुका है। मटन ने जूसेस सारा छोड़ दिया है ग्रेवी के अंदर जी, जो कि आगे जाकर के प्याज के साथ और अदर मसाले के साथ में कैरामलाइज होने वाली है। और अब समय आ गया है बाकी के गरम मसाले और बाकी के मसाले डालने का। मटन छोड़ रहा है तो ये मीट के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएंगे और आपको पूरा इसका अरोमा आएगा। जब आप खाना खाएंगे हर एक बाइट में आपको एहसास होगा कि हाँ कुछ खा रहे हैं आप। लहसुन डाल देते हैं इसके अंदर, लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा रोक देते हैं एंड के अंदर। अब अदरक जाता है कि नहीं जाता इसमें? आपके सामने जाएगा अभी। अच्छा, अदरक जाएगा अभी। हाँ, बट इतना नहीं जाएगा जितना जाना चाहिए। कि लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, बट नो, दैट्स नॉट करेक्ट। दिस इज़ भुनाव फेज़ 2। अभी पहले हमारा फेज़ 1 में था, अब भुनाव फेज़ 2 है, फेज़ 4 तक चलेगा अभी ये। इसलिए कहता हूँ कि लाल मांस जो है वो बहुत तसल्ली का काम है, इत्मीनान का काम है। कुछ साबुत कटी हुई हरी मिर्चियाँ अभी आ गए हैं आपके पास कलर्स। मैंने फेज़ 2 के अंदर डाली थी थोड़ी सी यही वाली मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, इसको सैनिटाइज करने के लिए। और अब मैं ये तमाम कलर्स इसमें डाल रहा हूँ, ये तमाम मसाले इसमें डाल रहा हूँ। और जो बात रंगत की है, इसका रेनबो बना दूँगा। अब थोड़ा सा पास में आए, अब आप देखें कि जैसे जैसे मसाले जो हैं ये पकते जा रहे हैं मीट के, लहसुन के, अदरक के जूसेस के अंदर,
ये अपना रंग, अपनी रंगत छोड़ते जा रहा है लाल मांस, तो आपको खूबसूरती नज़र आएगी इसके अंदर। क्या बात है, ये पता लग रहा है कि भाई कुछ बना है। तो पानी जाता है इसमें? पानी डलेगा इसके अंदर बाफ के अंदर सॉफ्ट करने के लिए इसको। अच्छा। तो पीसेस को हम गलाएं कैसे, कि हमारे पीस ऐसे होते हैं कि होठों से तोड़ लो। अच्छा, बिल्कुल, हमारा वो काम नहीं है कि रबर इधर खींचना, होठों से तोड़ लो, ऐसा लाल मांस बनता है। भुनाव लग चुका है मेरा करीब 15 से 20 मिनट और एक्स्ट्रा भुनाव लग चुका है। अब मैं रेडी हूँ बिल्कुल फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए। और जो आप बोल रहे थे कि फ्यूज़न क्या होता है लाल मांस, आप बार बार बोल रहे हो कि ये फ्यूज़न लाल मांस है, तो फ्यूज़न हम कैसे क्रिएट करेंगे? तो इसके अंदर डालना है दही, बट मैं दही सिंपली नहीं डालूंगा, मैं फ्यूज़न क्रिएट करूँगा। थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करेंगे दही के साथ, और यही हमारा फ्यूज़न है, हमारे लाल मांस को दूसरों के लाल मांस से डिफरेंट बनाता है। आप 5 मिनट बाद ये जो मैं डाल रहा हूँ, उसके बाद आप इसका टेक्सचर देखिएगा, इसकी रंगत देखिएगा, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अमेजिंग। मन करेगा आपका कि 60% पक चुका है तो अभी खा लूँ इसको। सिर्फ 15 से 20 मिनट का इंतज़ार और है और आपका लाल मांस बन के रेडी है। लाल मांस बन के रेडी है बिल्कुल। मैं अब आपको सर्व करने वाला हूँ। मुझे पता है आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और मेरे भी दौड़ रहे हैं, तो अब बस आप थोड़ा पास में आके देखें इसको। ये लाल मांस बन के आपका रेडी है। मैं दिखा देता हूँ आपको कितना खूबसूरत हो चुका है ये बनके, बिल्कुल रेडी टू सर्व है, कोई दौरा ही नहीं है इसमें इस बात का। बहुत ही बढ़िया, वेरी ब्यूटीफुल। 4 खूबसूरत से पीस मैं आपको सर्व कर रहा हूँ। मेरे फेवरेट ये नली का पीस है, ये आपका एक ब्यूटीफुल सा अदला आ गया है, और एक मेरी फेवरेट चाप आपको सर्व करी है मैंने, और एक और आपको पीस। आप इतनी दूर से आए हो तो क्यों ना आपको एक और अदला खिला दिया जाए। क्या बात है, ये देखिए, और थोड़ी सी ग्रेवी इसमें डाल देते हैं, क्योंकि जो रोटी चूरने का मज़ा आपको जो आएगा। तो भाई अपने लिए हो गए लाल मांस तैयार। सीधा टेबल पे मिलता हूँ, टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा होने वाला जाएगा। तो भाई लाल मांस तैयार होकर मेरे पास आ चुका, और ये देखो जी बोटियाँ देखो भाई, सबसे बढ़िया भाई। थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे हम, ये देखो। तो भाई मैं जितने दिन से राजस्थान में हूँ ना, मैं कहता हूँ कि राजस्थान की मेहमान नवाजी कोई पंजाब से कम नहीं है। पंजाब में भी जाते हो ना, लस्सी लुस्सी पिलाते हैं पिंडों में जाते हैं जब। और ये आ गया खबूज, तो खबूज बोला जाता है। ब्रेड के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट मेरे को लगा यार इसको कुछ अलग ट्राई करने का मेरा मन करा। तो ये देखो, ये मैं दिखाता हूँ, इधर पास आओ यार, मेरे को मत दिखाओ। ये देखो, ये देख रहे हो, ये मांस है लाल मांस, पूरा ऑथेंटिक तरीके से बनाया हुआ, पूरे एकदम हड्डी छोड़े हुए पीस कमाल के। ओहो, भाई ये ऐसे खाने हैं, ये खाने नहीं होता है, ये खाना एंजॉय करना होता है। इसको ना, इसको फील करो, इस खाने को आपने फील करना है तो मज़ा आपको मतलब 2 गुना आएगा। जितना टेस्टी ये मटन है ना, फील करोगे तो आपको आनंद आएगा। तो भाई साथ में ये देखो इनकी ये छाछ, भाई ये भी मत मिस करना। भाई आना खाना, हमें बताना हमारी रिकमेंडेशन कैसी लगी। लाल मांस खाने के शौकीन हो ना, जयपुर में आ रहे हो या जयपुर के रहने वाले हो, इस जगह का लाल मांस खाना बनता है। भाई यहाँ तक पहुँच चुके हो ना, तो भाई जाते जाते ना एक काम कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो भाई कल एक नई वीडियो मिलता है, एक नई जगह, एक नए खाने के साथ। तब तक टेक केयर।